तो गाइस मैं आपको बताऊंगा कि ये वाला सम कैसे सोल्व होगा। हमारे पास क्वेश्चन है, रोहन सा मदर इज 26 ईयर्स ओल्ड देन हिम, यानी कि रोहन की मदर रोहन से 26 साल बड़ी है। द प्रोडक्ट ऑफ देयर एजेस 3 ईयर्स फ्रॉम नाउ विल बी 360, यानी कि अगर इसकी सोल्यूशन की बात करें, ठीक है, हम इसकी स्टेटमेंट के हिसाब से चलेंगे। मान लो रोहन की एज कितनी है, अगर रोहन की एक्स है तो उसकी मदर उससे कितने साल बड़ी है, 26 ईयर्स ओल्ड देन हिम, यानी कि 26 साल है। तो उसकी मदर, यानी कि उसको एम मान लेते हैं, उसकी मदर कितनी साल बड़ी है रोहन से, 26 ईयर्स ओल्ड। ठीक है, द प्रोडक्ट ऑफ देयर एजेस इन ईयर्स, यानी कि हम सालों में लेंगे। द प्रोडक्ट ऑफ देयर एजेस 3 ईयर्स फ्रॉम नाउ, यानी कि 3 साल बाद उनकी एज का प्रोडक्ट कितना होगा, 360 होगा। तो वी वुड लाइक टू फाइंड रोहन्स प्रेजेंट एज, यानी कि ये सब हमारे पास दिया है, उसकी हेल्प से हमें क्या पता करना है, रोहन की प्रेजेंट एज, रोहन की आज की आयु कितनी है वो हमें पता करना है। स्टेटमेंट क्या बोलती है, प्रोडक्ट ऑफ देयर एजेस फ्रॉम 3 साल बाद उनकी प्रोडक्ट का जो मल्टीपल होगा, आपस में प्रोडक्ट होगा 360 होगा, यानी कि आज की मान लो एज तो उसकी एक्स है, 3 साल बाद उसकी होगी एक्स प्लस 3, और इसकी मदर की एज आज कितनी है, एक्स प्लस 26, तो 3 साल बाद कितनी होगी, एक्स प्लस 26 प्लस 3। ठीक है, इनकी ये प्रोडक्ट हमने ले लिया, हमने इनका प्रोडक्ट ले लिया, कितना इसका प्रोडक्ट 360 है। ठीक है, 360 है। अब यहाँ पर 26 प्लस 3 29 बन जाएगा। ठीक है, तो हम इसको ले लेंगे x प्लस 29, ठीक है, इज इक्वल टू 360। इधर हम मल्टीप्लाई कर देंगे, ब्रैकेट को खोल देंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे, पहले x को इनसे मल्टीप्लाई करेंगे, फिर 3 को मल्टीप्लाई करेंगे, x स्क्वायर बन जाएगा, इधर हम मल्टीप्लाई 29x, ठीक है, 3x, 3 इंटू 29 कितना होगा, 87 होगा। ठीक है, और इधर 360। अब हम खोलते जाएंगे, एक्स स्क्वायर 29x प्लस 3x कितना होता है, 32x, इधर 87, 360 इधर आकर माइनस का हो जाएगा। ठीक है, और मैं आपको बता दूं यहाँ पर पॉजिटिव 87 छोटा है, 360 क्या है, बड़ा है, तो हम 360 माइनस का साइन लगेगा, एक्स स्क्वायर प्लस 32x, यहाँ पर माइनस का साइन लगेगा क्योंकि क्या माइनस का बड़ा है, तो 360 में से हम 87 माइनस करेंगे, यहाँ पर हमारे पास 3 आ जाएगा, यहाँ पर हमारे पास बचेगा 5, 15 में से 8, 5, 3, 7, 273 बच गया। ठीक है, 273, तो ये हमारे पास आ गया, इधर बच गई 0, और ये बन गई हमारे पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ठीक है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गई क्योंकि हाईएस्ट डिग्री कितनी है, 2 है, और हमारे पास जो a है वो 0 नहीं है, तो ये ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c, उसकी फॉर्म में हमारे पास इक्वेशन आ गई। अब इसको फैक्टर बनाएंगे हम, मिडिल टर्म को इस हिसाब से तोड़ेंगे कि उसका क्या होगा। ठीक है, हम 32x को इस हिसाब से तोड़ेंगे कि उसका जो प्रोडक्ट है वो -273x स्क्वायर, यानी कि इसका और इसका प्रोडक्ट के बराबर आ जाए, और उसका जो जोड़ है तो वो 32x के बराबर आ जाए। हम इसको तोड़ लेंगे, मान लो हम इसको 39x माइनस 7x ले लें। ठीक है, तो अगर आप देखोगे 39x माइनस 7x तो 32x हो जाएगा। अगर मैं इनको दोनों का प्रोडक्ट ले लूँ तो वो -273x स्क्वायर बन जाएगा। अगर आपको यकीन नहीं है तो आप यहाँ पर करके देख सकते हो, 39 7, यहाँ पर x है, इसके साथ भी x है, तो ये x स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, ये आप थोड़ा सा गैस कर सकते हो, या फिर थोड़ा सा फैक्टर की आपको नॉलेज होनी चाहिए। अगर आपको ये नॉलेज नहीं है तो आप क्वाड्रेटिक फार्मूला लगा सकते हो। ठीक है, अब इसके बाद हम कॉमन ले लेंगे, यहाँ पर हमने x को कॉमन लिया, x प्लस 39 अंदर बच गया। ठीक है, अब यहाँ पर हम 7 कॉमन लेंगे, अंदर x बच गया, माइनस को हमने बाहर निकाले तो अंदर बच गया प्लस 39, यानी कि यहाँ भी वही कॉमन आ रहा है जो यहाँ पर कॉमन आ रहा है, इसका मतलब हमारा फैक्टर क्या है, सही है। ठीक है, इधर हम बराबर 0 के करते जाएंगे। ठीक है, अब हम इसको क्या कर लेंगे, इसके ब्रैकेट में ले लेंगे, x माइनस 7 और x प्लस 39 इज इक्वल टू 0। अब हम इसको दोनों को 0 के बराबर कर देंगे, x माइनस 7 इज इक्वल टू 0, x प्लस 39 इज इक्वल टू 0। अब उधर जाके ये प्लस का हो जाएगा और ये प्लस वाला उधर जाकर माइनस का हो जाएगा, यानी कि x की वैल्यू आ गई हमारे पास 7 और -39, और आपको पता है कि x की वैल्यू हमारे पास
7 आ गई, 39 आ गई, लेकिन यहाँ पर 39 माइनस में है, तो हमारे पास एज है, उम्र है, नेगेटिव में कभी नहीं आती। क्या आपने कभी सुना है कि उसकी किसी की उम्र माइनस इतनी है, माइनस उतनी नहीं है ना, तो हम इसको काउंट नहीं करेंगे, ठीक है, हम सिर्फ 7 को काउंट करेंगे। यानी कि रोहन की एज कितनी है आज, रोहन की प्रेजेंट एज पूछिए ना, तो रोहन की प्रेजेंट एज कितनी है, 7 ईयर, 7 ईयर, यानी कि रोहन 7 साल का है। तो इस तरह से इसकी पहले क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनानी पड़ेगी, उसको फैक्टराइजेशन मेथड या फिर आप क्वाड्रेटिक फार्मूला लगाकर सोल्व कर सकते हो, ठीक है। मैंने आपको दोनों मेथड बताए हैं इस वीडियो में, सॉरी इस वीडियो में तो मैंने आपको फैक्टराइजेशन बताया है, लेकिन पिछली वीडियो में मैंने आपको क्वाड्रेटिक फार्मूले से भी बताया है कि किस तरह से क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सोल्व करना है, तो हमने यहाँ पर इसको सोल्व कर दिया।